हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले कि ये वीडियो किसी के भी ऊपर नहीं है। कोई भी अपने ऊपर मत ले जाना इस वीडियो को। जो भी मुझे सही लग रहा है वो मैं बोल रही हूँ ना। तो देखो, भले ही किसी का इसमें नाम आए, लेकिन कोई भी इसको अपने ऊपर ना ले जाए कि हमसे कहा जा रहा है तो हमें बुरा लग रहा है या हम वीडियो में जाके इनको उल्टा सीधा बोलें। तो बिल्कुल नहीं, जो मुझे सही लग रहा है मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अपनी ऑडियंस से बोल रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो बेशक मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। मैं अपनी ऑडियंस की राय चाहती हूँ कि मतलब मेरी जो सोच है वो क्या गलत है, बस ये चाहती हूँ मैं। और सबसे जिसका भी नाम आए इसमें, वो भी अपना ये ना समझे कि मुझसे कहा जा रहा है या बुरा ना माने। मैं पहले ही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बुरा मत मानना बस, ठीक है। कोई भी, क्योंकि यहाँ यही चल रहा है कि किसी ने अगर किसी के बारे में सच बोल दिया ना, तो सीधा उठा के गालियाँ देने लगते हैं अपने वीडियो में जाके, अपने ब्लॉग में जाके। तो ये मत करना। और ठीक है, अच्छी नहीं लगे आपको बात मेरी, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बता देना, लेकिन वीडियो मत बनाना मेरे खिलाफ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं जो सच होता है वो बोलती हूँ। तुम भी जो सच लगे, मेरी अगर बातें सही लगे तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ दीदी आप ये यहाँ गलत थी, आपने ये गलत बोला था, तो ऐसे करके। क्योंकि मैं भी गाली का प्रयोग नहीं कर रही हूँ किसी के भी लिए, ना आप करना। किसी का भी नाम आए उसी से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। पार्लर वाली का मुद्दा चल रहा है, अभी सबको पता है। और पार्लर वाली की लड़ाई शिवानी के साथ चल रही है, क्योंकि शिवानी के लिए उन्होंने बहुत गलत गलत बोला था, उसके चरित्र के बारे में, उसकी जात के बारे में, उसकी माँ के बारे में, ठीक है। बहुत गलत बोला था, हमें भी बहुत बुरा लगा था। मेरी पिछली जो वीडियो है उठा उठा के देख लेना, मैंने भी बहुत कुछ बोला है उनको। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोला है, लेकिन जो सच है वही बोला है मैंने, कहीं भी कोई भी झूठ नहीं बोला है। तो इस बात को वो पार्लर वाली भी कहीं ना कहीं मानती हैं, तो कमेंट भी करती हैं मेरे वीडियो पे। कभी उनका ख़राब कमेंट नहीं आया मेरे लिए। मैं इस बात को मानती हूँ कि उन्होंने कभी मेरे लिए ख़राब कमेंट नहीं किया है। उन्होंने हमेशा जब भी किए अच्छे कमेंट किए। काफ़ी लोगों ने अच्छे कमेंट किए कि हाँ दीदी आप सही बोलती हो। तो मैं सच का साथ देती हूँ हमेशा, जो मुझे सही लगता है, ठीक है। जो मेरी नज़र में सही होता है वो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। शिवानी के लिए वीडियो हम भी बनाते हैं, शिवानी के सपोर्ट में हम भी खड़े होते हैं, हमें अच्छी लगती है शिवानी, ठीक है। तो शिवानी के लिए इन्होंने बोला था, जो भी बोला, तो उनका केस वहाँ चल रहा है। अब शिवानी माफ़ करे ना करे वो उनका मैटर है, क्योंकि वो अभिषेक ने बोल ही दिया था कि जो भी होगा कोर्ट के जरिए से ही होगा, अच्छा बुरा जिसको सज़ा होगी वो सब, तो उसमें पढ़ना ही नहीं है। अब दूसरी बात, जो पार्लर वाली ने किया वही तो तुम लोग कर रहे हो भाई, वही तो तुम लोग कर रहे हो जो पार्लर वाली ने किया था। उसने भी किसी लड़की को गालियां दी, उसने भी किसी के चरित्र के ऊपर बोला। तो तुम कौन सा सही कर रहे हो? तुम भी तो वही गलती कर रहे हो, हैं? तो बताओ, तुम में और उसमें फ़र्क ही क्या है? तुम भी तो फिर पार्लर वाली की कैटेगरी में आ गए। हाँ, यही है ना। अब वही बात है कि अब तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है तो तुमसे कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं कह रही हूँ इसलिए कि भाई मुझे थोड़ा गलत लग रहा था यहाँ पे कि देखो उनकी जो प्राइवेट बातें थी वो खोल के आपने पब्लिक कर दी। ये कोई हक नहीं बनता आपका पब्लिक करने का, ठीक है। आपने जब भी ये बात बोली थी कि हम उनकी रिकॉर्डिंग और फ़ोटो डाल देंगे, तब भी मैंने रानी की वीडियो पे जाके कि राखी की वीडियो पे जाके मैंने कमेंट किया था। तो रानी ने और राखी ने दोनों ही उसका रिप्लाई दिया था कि दीदी ये बहुत ज़्यादा हमें पिन कर रही है, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो देखो, पिन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके चरित्र को लेके पब्लिक कर दो, क्योंकि ये सोशल मीडिया है भाई, ये यूट्यूब है। यहाँ एक बार किसी की अगर कोई पर्सनल चीज़ें बाहर आ जाती हैं, वो तो वो इज्जत के साथ जी नहीं सकता। और पार्लर वाली पता नहीं कितनी हिम्मत वाली हैं भाई, जो इतनी बदनामी के साथ भी जी रही हैं। क्योंकि पता नहीं मुझे, क्योंकि आदमी मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहता है अगर ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं तो। पर मैं, शायद उनकी कोई मजबूरी होगी भाई, इसीलिए वो कह भी रही थी अपनी वीडियो में कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, ये था वो था। तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं क्या मजबूरी थी। वैसे तो ये है कि भैया, मजबूरी भी कितनी भी आ जाए हमारे सामने, लेकिन कोई भी इतना नहीं गिरता है कि मतलब इस हद तक चला जाए। घर परिवार में बहुत लोग होते हैं, भैया होते हैं और
परिवार वाले भी होते हैं, देवर जेठ होते हैं, जब चलो ठीक है पति साथ नहीं देता, लेकिन बहुत लोग होते हैं ऐसे परिवार में जो साथ देते हैं। तो भैया होते हैं, मेरे भाई तो ऐसे हैं कि मेरे लिए क्या, वो तो देश के लिए जान दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत छोटी बात है। तो मेरे भाई दोनों अभी बॉर्डर पे ही हैं, तो जो देश के लिए लड़ सकते हैं तो वो मेरे लिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे भाई। तो भाई भी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ताकत होती है अपनी। तो तुम्हारे भाई भी नहीं है, चलो माँ बाप नहीं होंगे लेकिन भाई तो होगा तुम्हारा। और फिर भाइयों से भी नहीं बनती है बहन मेरी। इतने काम आजकल लेडीज़ कर ली, तो तुम में तो इतना टैलेंट है, इतना हुनर है कि तुम खुद का पार्लर चला सकती थी, खुद का सब कुछ कर सकती थी। तब भी आप बता रही हैं कि मेरी ये मजबूरी थी इसलिए मैंने दूसरे आदमी का सहारा लिया। आदमी का ही सहारा लेना कोई वो नहीं होता है। मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे जो सही लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ। तो देखो, किसी आदमी का सहारा लेना ही कोई वो नहीं होता है। मैंने ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं जो रिक्शे चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं यहाँ पे, और अपने परिवार, अपने बच्चों का पालन कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मतलब औरतें क्या नहीं कर रही हैं। एक सहारा आदमी ही नहीं होता है, ठीक है। पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए होते हैं, बहुत सारे जो जरिए होते हैं, तो कहीं से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कभी इस तरह से पैसा कमाना कोई वो नहीं है। पर यही है कि आदमी सीधा सीधा रास्ता ढूंढ लेता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। अब बात आ गई कि जो चीज़ पार्लर वाली कर रही थी, किसी को चरित्र को गालियाँ दे रही थी, किसी को बेटी को गाली दे रही थी, किसी की माँ को गाली दे रही थी, वही आज ये ग्रुप कर रहा है, ये मंडली कर रही है। तो नहीं करना चाहिए भाई ऐसा, ठीक है। तो उनमें तुम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि देखो, उन्होंने जो भी कहा हो, किसी को हक नहीं बनता उनकी बेटी के बारे में कहने का, किसी को भी। मैं अपनी जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली बनी है, अभी 80 सब्सक्राइबर है मेरे, तो 80 लोगों से ये कहना चाहती हूँ, क्या आपके घर में बहन बेटी कोई तो होगी ना। अगर आपकी बहन बेटी को कोई ये बात बोले कि उस रोड पे जाके बैठ जा, जीबी रोड पे जाके चली जा, या हम बिठा देंगे, या कुछ भी बोले, तो क्या आपको शर्म नहीं आएगी? आप एक्शन नहीं लोगे क्या, है ना। तो ये बात मुझे सबसे ख़राब लगी कि भाई देखो, जो भी चीज़ें हैं आपकी पार्लर वाली के साथ हैं, पार्लर वाली के साथ आप कसर नहीं छोड़ रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं, हमें भी ख़राब लग रहा है वो। लेकिन मैंने कभी उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई किसी की बच्चों को मत घसीटो। उस बेटी को आज तक किसी ने अभी यूट्यूब पर चेहरा तक नहीं देखा उस बेटी का, उस बेटी को आप ये सब बोल रहे हो। तो ये तो गलत बातें हैं ना। किसके घर में बेटी नहीं, किसी के घर में 2 बेटियां हैं, किसी के घर में 1 बेटी है। तो अभी आपकी बेटी के लिए कोई ऐसे बोल दे तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो मुझे तो भाई बहुत ख़राब लगा कि भाई देखो, एक बेटी को जो यूट्यूब पे है भी नहीं, जो जिसका हम नाम पता कुछ नहीं जानते, वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही बेचारी, उसको लेके भी आप ये सब बोल रहे हो। कैसे बोल सकते हो भाई? तुम्हारे घर में बेटी नहीं है? आगे तुम्हारी भी बेटियां हैं भाई, तुम्हारी बेटियों को अगर कोई गंदी नज़र से देखेगा ना, तो तुम तो 4 झापड़ लगा के उसका मुंह उल्टा कर दोगे। तो तुम तो किसी की बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो भाई थोड़ी सी शर्म कर लो, किसी की भी बेटी पे मत जाइए, बहन बेटी पे। शिवानी से जो इन्होंने बोला था उसका ये कर्म भुगत रही हैं। मतलब जो भी हो रहा है कि इन्होंने उसकी बदनामी की, शिवानी की, तो इनकी भी खुद बदनामी हो रही है। तो आप इनको ही समेट के चलिए, ना कि उनकी बेटी को घसीटिए इस चीज़ में, ठीक है। बुरा लगे तो सॉरी, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी। और तीसरा, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है पता है तुम्हें? सबसे बड़ा असली गुनहगार इसका सोनू है। ना ही सोनू जाके उस रानी को ये सब बातें बताता, ना रानी ये सोशल मीडिया पे लेके आती। तो सबसे बड़ा गुनहगार यहाँ सोनू है। तो जो भी है, किसके ज़रिए से ये बातें हो रही हैं, तो अगर सोनू कहीं मिल जाए तो सबसे ज़्यादा धुनाई उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जितना वो गुनहगार है ना, जितना रानी गुनहगार है इन चीज़ों को बाहर लाने में, उतना ही गुनहगार वो सोनू है। क्योंकि उसने ही सारी बातें जाके उसको बताई। तेरा और पार्लर वाली का कुछ भी मैटर चल रहा था, XYZ कुछ भी चल रहा था, लेकिन तुझे रानी को बताने की क्या ज़रूरत थी भाई?
और फिर रानी को बताई सो बताई, रानी ने पब्लिक कर दी, तो सबसे गुनहगार तो तुम हो उसके। खुद ही उसकी हेल्प करने आए और खुद ही उसको बदनाम करवा दिया है। सबसे बड़ा गुनहगार है सोनू, मैं तो ये मानती हूँ। और एक पार्लर वाली से ये भी कहना चाहूँगी मैं कि आज के ज़माने में किसी पर भरोसा मत करो, चाहे खुद का दोस्त हो, चाहे खुद की सहेली हो, चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार वाला हो, चाहे कोई भी बाहर वाला हो, कोई भी हो। अपनी घर की बातें और अपनी ज़िंदगी की पर्सनल बातें कभी किसी के साथ शेयर मत करो, ना कभी किसी को बताओ, क्योंकि ये सोशल मीडिया है भाई। यहाँ जरा सी तुम्हारी किसी से घटपट हुई नहीं कि उसने जाके सारी पोल खोल दी, भाई अब हम इसको देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे, ये चलता है यहाँ पे। क्योंकि वैसे व्यूज नहीं आ रहे, इस तरीके से व्यूज आएंगे, वो तुम्हारी खोलेगी, हम उसकी खोलेंगे, तो ये सब ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाकी की बातें मैं कल की वीडियो में बोलूँगी, कि क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई हैं, तो वो मैं कल के वीडियो में बोलूँगी। और वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ। कोई भी बुरा मत मानना भाई, जो मुझे सही लगा वो मैंने बोल दिया। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, सबसे सॉरी बोल रही हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो तो बस मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।